हेलो स्टूडेंट्स, असी एक्सरसाइज करनी है 8.1 ओके। और इस एक्सरसाइज दे विच साडे कोल एक फॉर्मूला होंदा, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अगर असी इसनूं शॉर्ट फॉर्म च लिखना है तो स्पीड लई एस यूज़ करते हैं, डिस्टेंस लई डी एंड टाइम लई टी। ओके, और इस तो असी टाइम की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टाइम की हो जाता है, इधर जाके मल्टीप्लाई एंड एस डिवाइड च आ जाएगा। सो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। और अगर असी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इधर आके मल्टीप्लाई होएगी तो टाइम इंटू स्पीड। ओके, तो बेसिकली ये फॉर्मूला एक ही है, यही फॉर्मूला है, बट इस तो असी टाइम या डिस्टेंस के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ओके, और इस तो नैक्सट साडे कोल है, अगर स्पीड सानू गिवन है किलोमीटर पर आवर दे विच, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सो 1 किलोमीटर पर आवर इसनूं असी की लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना होएगा 1 किलोमीटर होएगा एंड टाइम कितना होएगा 1 आवर होएगा। ठीक है, सो किलोमीटर दे विच जो है वो मीटर किन्ने होंदे आ, असी किलोमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट कर रहे हैं तो किलोमीटर दे विच 1000 मीटर है और 1 आवर दे विच है 60 सैकेंड, 60 मिनट एंड 60 मिनट नूं असी नैक्सट कन्वर्ट करांगे सैकेंड दे विच। सो दिस मीनस 60 इंटू 60 सैकेंड। बिकॉज 1 आवर है उन्होंने लिख सकते हैं 60 मिनट के इक्वल एंड 1 मिनट नूं की लिख सकते हैं 60 सैकेंड के इक्वल। सो 60 इंटू 60 सैकेंड। ओके, तो ये साडे कोल की आ रहा 1000 बाय 60 इंटू 60, तो ये किस विच आ रहा है मीटर पर सैकेंड, मीटर पर सैकेंड। 0 नाल 0 कट हो जाएगी, ये 0 नाल भी 0 कट हो जाएगी, तो की आएगा साडे कोल 10 बाय 6 इंटू 6 36 मीटर पर सैकेंड। और इसनूं अगे असीं कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, सो 5 18। सो ये की आएगा 5 बाय 18 मीटर पर सैकेंड। सो अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन है तो असीं इहनूं कन्वर्ट कर सकते हैं 5 बाय 18 नाल मल्टीप्लाई करके मीटर पर सैकेंड दे विच। ओके, तो तुसीं ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है। और इसका रेसिप्रोकल अगर असी मीटर पर सैकेंड दे विच 1 मीटर पर सैकेंड ये स्पीड गिवन है तो इधर आके की होएगा 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइड च आ जाएगा। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, किलोमीटर पर आवर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन जो है ये यूज़ करने असी स्पीड नूं अगर कन्वर्ट करना है तो यूनिट्स दे लिए। ओके, एंड एक फॉर्मूला होर असीं यूज़ करना इस एक्सरसाइज दे विच, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किस दे इक्वल होएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो हुण असीं इन्हां नाल रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो साडे कोल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली 5th क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्पीड इफ अ साइक्लिस्ट ट्रैवल्स 5 किलोमीटर अप अ हिल एंड 16 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड ते मतलब एक साइक्लिस्ट है वो असी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अगर वो साइक्लिस्ट ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सो डिस्टेंस कितना साडे कोल 5 किलोमीटर। अप हिल, हिल के उपर जा रहा है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एंड स्पीड की है उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड बैक डाउन एट 24 किलोमीटर पर आवर एंड बैक किन्ने नाल आ रहा हो जो वापस आ रहा है, वापस आएगा तो देखो डिस्टेंस तो सेम होएगा 5 किलोमीटर एंड स्पीड उसकी जो है बैक आउन दी वो की होएगी 24 किलोमीटर पर आवर होएगी। ठीक है, तो असीं दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड आउट करांगे। क्लीयर। सो पहले साडे कोले फर्स्ट पार्ट ये आएगा जदों वो हिल दे उपर जा रहा है,
ठीक है। तो उपर जाने लई साडे कोले की है, डिस्टेंस ए है, स्पीड ए है, तो टाइम की होएगा, उपर जाने लई टाइम जो है ये टाइम T1 सपोज कर लें, ठीक है। तो T1 जो टाइम है, टाइम किस दे इक्वल होंदा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो दिस इज इक्वल्स टू 5, डिस्टेंस 5, स्पीड इज 16, ठीक है। और टाइम किहदे विच आएगा, किलोमीटर पर आवर दे विच गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर लई की होएगा टाइम आवर्स दे विच होएगा। सो दिस आवर्स, ओके। सो नैक्सट जो है डाउनवर्ड, जो हिल तो नीचे आ रहा है तो उस टाइम ते टाइम नू सपोज कर लिया T2 टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस कितना कवर है, वापस आने लई भी डिस्टेंस सेम होएगा 5 किलोमीटर, स्पीड 24 है, सो 24 नाल नीचे आएगा। सो टाइम की आएगा आवर्स दे विच, ठीक है। तो इन्ने आवर्स जो लेगा वो टाइम नीचे आने दे लई। सो हुण देखो असीं फाइंड आउट की करना है, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड किस दे इक्वल आएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस की आएगा, टोटल डिस्टेंस देखो अपने कोले की है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। कितना आ रहा है 5 + 5, 5 पहले वो ऊपर जा रहा है प्लस 5 किलोमीटर वो नीचे आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। एंड टोटल टाइम अगर देखिए कितना आएगा, तो टोटल टाइम की है, पहले ऊपर जाने लई उन्होंने इन्ना टाइम लग्या T1 टाइम, नीचे आने लई T2 टाइम, तो दोनों नू ऐड कर दो, ये टोटल टाइम होएगा। सो ऐड करांगे की आएगा 5/16 + 5/24, ठीक है, दोनों नू ऐड कर दो। सो 16 एंड 24 दोनों का एलसीएम की आएगा 48। सो 48 बनाने लई 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे, सो 5 × 3 प्लस इनू 48 बनाने लई 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, सो 5 × 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 15 + 10/48। सो दिस मीनस 25/48। ये साडे कोल की है टोटल टाइम है। एवरेज स्पीड किहदे इक्वल होएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस गिवन है 10 किलोमीटर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय दिस टोटल टाइम की है साडे कोल 25, डिवाइड बाय ना फ्रैक्शन दे विच है, तो असीं डिवाइड नू एवें लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 25/48, ओके। सो नैक्सट असीं इस नू कन्वर्ट करना है 10 डिवाइड नू किहदे विच कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई दे विच, एंड इस नू किहदे विच कन्वर्ट करांगे असीं रेसिप्रोकल च 48/25। हुण इस ते कट कर दो, 5 दे टेबल ते कट हो रहा है 2 5, ठीक है। 2 नू 48 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की आएगा 96/5, 96 नू 5 नाल डिवाइड करांगे तो आएगा 19.2, ठीक है। डिस्टेंस गिवन सी किलोमीटर दे विच एंड टाइम किहदे विच गिवन है आवर्स दे विच। सो 19.2 किलोमीटर पर आवर जो हैगी वो एवरेज स्पीड होएगी, ओके। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, अ ट्रेन 225 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक इन्नी लंबी ट्रेन है और वो इन्नी स्पीड दे नाल जा रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास एन इलैक्ट्रॉनिक टावर। देखो स्पीड जो है पहले असी देखनी है स्पीड, तो स्पीड एस वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और इस नू असी कन्वर्ट करांगे मीटर पर सैकेंड दे विच, बिकॉज साडे कोल जिथे भी गिवन है सारे पार्ट्स दे विच मीटर दे विच डिस्टेंस गिवन है। सो दिस मीनस 118 दे टेबल ते कट किया तो यह क्या आ जाएगा 3 × 5 15। सो 15 मीटर पर सैकेंड जो है वो स्पीड आ रही है मीटर पर सैकेंड दे विच, ठीक है। सो मीटर पर सैकेंड जो स्पीड है, डिस्टेंस भी मीटर दे विच गिवन है, सो दोनों सेम है। हुण असीं टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हुण असीं टाइम फाइंड आउट करना है। सो टाइम फस्ट पार्ट लई की होएगा, देखो फस्ट पार्ट लई एक इलैक्ट्रॉनिक टावर जो है उन्होंने पास करना है ट्रेन ने। सो जो टावर है उसकी कोई लेंथ नहीं होएगी ना, मतलब हाइट होएगी टावर की बट लेंथ नहीं होएगी, जस्ट ए पॉइंट है, ये टावर है
और ट्रेन देखो इत्थों आ रही है, ठीक है, और इस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾर्ट करेगी ट्रेन की पोजीशन ए होएगी एंड ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ करेगी तो ट्रेन की पोजीशन ए होएगी, ठीक है। सो दिस मीनस इन्ने ट्रेन की पोजीशन पास करने तो पहला ही सी बाद विच ए सी, तो दिस मीनस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इत्थों लैके इंजन ट्रेन का इत्थे सी ना, तो इंजन इत्थों लैके पोजीशन इत्थों तक है, तो दिस मीनस उन्हें इन्ना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ट्रेन ये किहदे इक्वल है, जो ट्रेन है उसकी लेंथ के इक्वल है। सो जिन्नी ट्रेन की लेंथ है उन्ना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया। सो स्पीड है और डिस्टेंस कितना होएगा, जिन्नी ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ ये है 225 मीटर्स, ओके। तो टाइम कितना होएगा फर्स्ट पार्ट लई, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो दिस मीनस स्पीड डिस्टेंस इज 225 एंड स्पीड इज 15, सो डिवाइड बाय 15। सो 15 के टेबल ते कट करांगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। सो टाइम है, टाइम किहदे विच आएगा सैकेंड दे विच। सो 15 सैकेंड दे विच टावर नू पास कर जाएगी। सो नैक्सट पार्ट है सैकेंड, एंड सैकेंड पार्ट दे विच की है, जो ट्रेन है उसने एक ब्रिज नू पास करना है जिसकी लेंथ 105 मीटर है, ठीक है। तो हुण देखो ये अपने कोल एक ब्रिज है, ठीक है, और ट्रेन इस नू पास करन तो पहले जो ट्रेन की पोजीशन है वो ये है, एंड इस तो पास करन तो बाद ट्रेन की पोजीशन जो है वो ए होएगी। सारी ट्रेन ब्रिज नू पास करेगी एंड तक, ठीक है। सो देखो ट्रेन का इंजन पहले इत्थे सी, हुण इत्थे है, तो ट्रेन का इंजन इत्थों स्टार्ट करके इत्थों तक पहुँच रहा है। सो दिस मीनस उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ए ब्रिज की लेंथ, ठीक है, इन्ना डिस्टेंस कवर कर रहा है जिन्नी ब्रिज की लेंथ है, उस तो बाद ए वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है जिन्नी ट्रेन की लेंथ है। सो दिस मीनस की है, दिस लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस ट्रेन ऑफ ब्रिज इन्ना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सो दिस मीनस की आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू जिन्नी ट्रेन की लेंथ है प्लस जिन्नी ब्रिज की लेंथ है 105 मीटर दे विच डिस्टेंस गिवन है, तो दोनों मैं ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा 330 मीटरस। तो टोटल डिस्टेंस इन्ना कवर करेगी ट्रेन ब्रिज नू कवर करन दे लई, ठीक है। सो टाइम किस दे इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है साडे कोल 330 एंड स्पीड कितनी है 15। सो 15 दे टेबल ते कट कर दो, ये आएगा 22 सेकेंड, ठीक है। एंड सेम एज थर्ड पार्ट दे विच की है, ब्रिज की जगह प्लेटफॉर्म है और जिसकी लेंथ कितनी है 150। सो इस दे विच भी सेम आएगा, डिस्टेंस जो कवर होएगा और ट्रेन की जो लेंथ है प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 150। सो ऐड कर दो, ऐड करके साढ़े कोल की आएगा 375 मीटर। सो डिस्टेंस कितना होएगा 375 मीटर। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस इज 375 एंड स्पीड इज 15। सो डिवाइड कर दो 15 नाल, तो 15 नाल डिवाइड करांगे तो क्या आएगा 25। सो टाइम किस दे विच गिवन है साढ़े कोल सैकेंड दे विच है, बिकॉज असी स्पीड मीटर पर सैकेंड यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम इज सैकेंड। सो 25 सैकेंड दे विच प्लेटफॉर्म नू क्रॉस कर जाएगी जो ट्रेन है। क्लीयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन गोज टू ऑफिस एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टायर्ड एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर per hour, and if he takes 5 hours in all, what is the distance between his home and his office? A person goes to office at a 3 kilometer per hour. एक पर्सन है जो ऑफिस नू जा रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स इट बैक एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, एंड ये रिटर्न जो वापस आ रहा है तो उस टाइम तेरी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। बट देखो एक बंदा अपने ऑफिस जा रहा है, तो अगर वो ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस का डिस्टेंस सपोज कर लो x है, एंड ऑफिस तो बाद में घर आ रहा है तो डिस्टेंस सेम रहेगा ऑफिस एंड घर दे विच, तो ये भी सपोज कर लिया आप x है और स्पीड किलोमीटर दे विच गिवन है, सो किलोमीटर दे विच असी डिस्टेंस सपोज करांगे, ठीक है। सो नेक्स्ट की है इफ़ ही टेक्स 5 hours in all मीनस
जो टाइम उन्हें घर तो ऑफिस गया एंड जो वो ऑफिस तो घर आया है, तो टोटल टाइम उसका जो है वो 5 आवर्स है। ठीक है, तो पहला असीं टाइम फाइंड आउट करते हैं। सो टाइम फाइंड आउट करांगे तो की होएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो दिस मीन्स 3 बाय x, डिस्टेंस इज x डिवाइड बाय स्पीड इज 3, सो x बाय 3 एंड ये टाइम सपोज कर लिया आप t1 है एंड देन ये टाइम सपोज करो t2 है, और इस लिए भी सेम फॉर्मूला होएगा, डिस्टेंस मीन्स x डिवाइड बाय स्पीड मीन्स 2। ओके, तो टोटल टाइम कितना टाइम है, टोटल टाइम जो है ओके से इक्वल आएगा t1 प्लस t2। ठीक है, तो टोटल टाइम अपने को ये बन रहा है। सो ये टाइम किस दे इक्वल है, 5 आवर्स गिवन है। तो बट अपने को t1 की जो वैल्यू है टोटल टाइम 5 के इक्वल है, सो इस 5 के इक्वल रख सकते हैं और ये वैल्यू पुट कर दो, t1 की वैल्यू x बाय 3 प्लस t2 की जो वैल्यू है x बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। और हुण इसनूं सॉल्व कर लो। सो इत्थे की आएगा 3 एंड 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा एंड इसनूं मल्टीप्लाई करांगे 2 नाल, सो दिस मीन्स 2x प्लस इसनूं मल्टीप्लाई करांगे 3 नाल तो की आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 5। सो 2 प्लस 5 3 की आएगा 5x बाय 6 इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू लिखी आएगा 6 इधर आगे मल्टीप्लाई होएगा, जो 5 है वो इधर आगे डिवाइड होएगा। सो 5 नाल 5 कैंसल हो जाएगा। सो x की वैल्यू की आ रही है 6 आ रही है। सो x सपोज किया सी डिस्टेंस किलोमीटर दे विच, सो दिस मीन्स 6 किलोमीटर। तो असीं फाइंड आउट की करना सी, वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द ऑफिस। तो उसके ऑफिस एंड होम दे विच जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। उस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन अ गर्ल ड्राइव्स हर साइकिल फॉर 3 आवर्स 30 मिनट। 3 आवर्स 30 मिनट ਲਈ एक लड़की साइकिल चला रही है एंड द स्पीड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज दिस एंड फॉर सैकेंड हाफ इट इज़ दिस। मतलब पूरे रस्ते नूं 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया होया है। ठीक है, एंड असीं फाइंड की करना है, फाइंड भी असीं टोटल डिस्टेंस करना है। तो टोटल डिस्टेंस नूं असीं 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर लिया। सपोज करो एक पार्ट ये है और इसनूं ले लिया x डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस ए d1 है ए d2 है, बट बेटा दोनों का मतलब सेम ही है बिकॉज दोनों रस्ते नूं इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड किया होया है। सो असीं सिंपल भी सपोज कर सकते हैं x बिकॉज दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दोनों डिस्टेंस x सपोज किए। ठीक है, और उस तो बाद साडे कोल की है स्पीड, जो फर्स्ट कवर कर रही है वो स्पीड नाल कर रही है 4 × 1/6 मीटर पर सैकेंड। अगर इसनों फ्रैक्शन को कंप्लीट करांगे तो क्या आएगा 24 + 1 25/6 या मीटर पर सैकेंड दे विच, और बाकी साडे कोल किलोमीटर पर आवर दे विच है, तो असीं इसनों भी किलोमीटर पर आवर च कन्वर्ट करांगे। तो इस लिए क्या होएगा 18/5 नाल मल्टीप्लाई करके की आ जाएगा किलोमीटर पर आवर दे विच। और इसकी कटिंग हो जाएगी 6 के टेबल से कट करांगे 3, 5 के टेबल से कट करांगे 5। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 × 3 इज 15 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ये आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, उस तो बाद इस साइड की जो स्पीड है वो गिवन है सानू 20 किलोमीटर पर आवर। सो डायरैक्टली किलोमीटर पर आवर दे विच है एंड डिस्टेंस भी असीं सेम लवांगे किलोमीटर दे विच। और हुण असीं फाइंड आउट करना टाइम। सो देखो टाइम फाइंड आउट करन लई पहले टाइम देख लो, टाइम इन्हें लगाया कितना, टोटल टाइम 3 आवर्स 30 मिनट। सो 3 आवर्स 30 मिनट इसनों अगर असीं आवर दे विच कन्वर्ट करिए तो की आएगा 3 आवर्स प्लस इसका की आएगा साडे कोले हाफ आवर। 30 मिनट है ना, तो हाफ आवर हो जाएगा। सो ऐड करांगे तो की आएगा 7/2 आवर्स। तो टाइम साडे कोल ये आएगा। ठीक है, ये टोटल टाइम है। तो पहले असीं सपोज कर रहे हैं टाइम इहदे लई जो होएगा वो t1 है, तो इसके लिए टाइम किस इक्वल होएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सो t1 किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस है x एंड स्पीड है 15। ठीक है, सो इसके लिए जो टाइम है t2 सपोज कर लो सेकेंड ले,
or distance by time. So distance is x and speed is 20. So time is equals to distance by speed. Okay, so total time साडे कोल a है. So t total time है और किस दे इक्वल होएगा t1 जो ने पहले हाफ रस्ते ਲਈ टाइम लिया और ये सेकेंड हाफ ਲਈ जो ने टाइम लगाया. सो टाइम किस दे इक्वल आएगा टाइम सानू गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दो 7/2. सो इतने असी वैल्यू पुट करांगे 7/2 इज इक्वल टू टाइम t1 गिवन है 5/x/15 और टाइम t2 x/20. ठीक है, तो हम असी इसनू सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 7/2 एज इट इज़ और इधर असी 15 एंड 20 का एलसीएम लवांगे तो यह आ जाएगा 60. सो इनू मल्टीप्लाई करेंगे 4 नाल. सो यह आ जाएगा 4x और इसनू मल्टीप्लाई करेंगे 3 नाल. सो आ जाएगा 3x. सो 7/2 इज इक्वल्स टू 7x/60. सो x की वैल्यू की आएगी x इज इक्वल्स टू 7/2 एज इट इज़ इंटू 60 मल्टीप्लाई होएगा एंड जो 7 है वो डिवाइड होएगा. सो 7 नू 7 ना कट कर सकते हैं एंड 2 नू 60 ते कट करांगे की आएगा 30. सो x की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर. बट देखो बेटा x डिस्टेंस सी जो हाफ डिस्टेंस सी x 30 किलोमीटर एंड जो ए हाफ डिस्टेंस है ये 30 किलोमीटर है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों पार्ट्स के विच जो ने डिवाइड किया तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया लड़की ने वो कितना गया 30 + 30 इक्वल्स टू 60. सो 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.